देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। चंद्रशेखर आजाद से जब मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलने के बाद देश के हर बड़े राजनीतिक दल के नेता ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया था। वहीं दलितों की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो ने इस घटना को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसे लेकर देश भर के नेता हैरान हैं। इसी को लेकर कल जब चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत। और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। लगभग सभी दलों के मायावती हर एक छोटी बड़ी घटना पर ट्वीट करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर पर हुए हमले पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इस पर सवाल उठने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर के बढ़ते कद को मायावती बसपा के लिए खतरा मान रही हैं। चंद्रशेखर आजाद को कभी भी खुले तौर पर मायावती का विरोध करते नहीं देखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती शायद उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस कर रही हैं। इसीलिए मायावती ने चंद्रशेखर के हमले पर कोई ट्वीट नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर ने सीएम योगी पर भी गंभीर आरोप लगाए। पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूँ। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया थ्रेट भी है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं हटेगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर 28 जून शाम को अपने एक साथी की मां की रस्म पगड़ी में शामिल होने के बाद सहारनपुर लौट रहे थे। तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ। फायरिंग के दौरान एक गोली चंद्रशेखर को छूते हुए निकल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। आनन फानन में चंद्रशेखर को देवबंद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब चंद्रशेखर खतरे से बाहर हैं। कल उन्होंने मीडिया से बात की और इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है।